नईम नईम साहब, मेरा आपसे सेकंड सवाल है। बहुत सारे इससे पहले भी बड़े कोर्सेज हुए, आपने सुना होगा, मार्केट होते थे, एआई का कोर्स कर लो, लाखों की तादाद में रजिस्टर्ड हुए, बच्चों ने वो कोर्स भी किए। क्या आप उनकी यूटिलाइजेशन शिकार हैं? वो बच्चा कोर्स करने के बाद कहीं किसी जगह नौकरी या किसी काबिल हुआ है, कुछ दो पैसे कमा रहा है, या ये भी दूसरों की तरह एक कोर्स करेंगे, वो बच्चे अपना टाइम लगाएंगे और बेचारे फिर वो डिग्री लेके मारे मारे घूमेंगे? देखिए, हमने सबसे पहले जब हमने काम किया ना, हमने आईटी का जब हमने अपने लैब बनाने की प्लान किया और आईटी टेस्ट की प्लान की और लोगों को आईटी की तरफ राग़िब करने के लिए प्लान किया और नौजवानों को हमने एनवायरनमेंट देने का सोचा, तो हमने सबसे पहले यही सोचा कि अगर हम आईटी एक्सपर्ट बनाएंगे तो इनको जॉब के मौके कहाँ से फराहम होंगे। अच्छा। हमने सबसे पहले ये सोचा और हमने जो आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूट से उनको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी कोई वर्थ नहीं होती। इसी वजह से हमने सिंध टेक्निकल बोर्ड से हमने एफिलिएशन किया। अच्छा। और जुनैद बुलंद साहब हमारे इनके तो उनसे मेरी तफसील से मीटिंग हुई है, बात हुई और हमने अभी 2 बैच को उनको सर्टिफिकेट भी वहां से इशू कराए। तो 6-6 माह के बैच हमने हमारे आईटी एक्सपर्ट बन के बच्चे निकले, तकरीबन कमोबेश 3600 बच्चे हैं जो उन्होंने आईटी की तालीम हासिल की हमारे 1 साल के सेंटर से। अच्छा। और मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलूंगा जॉब रिप्लेसमेंट। और फिर हमने हमारी पार्टी से कई मीटिंग्स हुई, हमने आईटी को इंगेज किया। हमारे क्लिक के सर्वे डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ बच्चे चाहिए होती जिनको आईटी का कुछ भाव ना होता, वहां हमने बच्चे एडजस्ट किए। कुछ हमारे बच्चे जो आईटी के जिन्होंने आईटी एक्सपर्ट बन के हमारे पास से निकले, उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया है माशाल्लाह, और वो भी मेरे इल्म में है और वो कोरंगी लांडी के बच्चे हैं हमारे। तो हमने उनको बूस्टअप दिया, हमने उनको सपोर्ट की। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक हमने नौजवानों को हमने एनवायरमेंट ऐसे मौके फराहम किए ताकि वो आगे जा सके, आगे बढ़ सके और वो अपना मुल्क का, अपने शहर का, अपने सूबे का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अच्छा नईम साहब, एक बात और भी बताएं। जो अभी पीछे हम देख रहा हूँ मैं, इतने बड़े टेंट्स लग रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे जो एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, तो इसमें मुझे ये बताएं किस उम्र के बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और किस उम्र के बच्चे या फर्स्ट ईयर मैट्रिक 9, 10, मतलब किस उम्र के बच्चे जो है वो आए और इसमें टेस्ट में हिस्सा लें और आईटी एक्सपर्ट की वो जर्नी में हिस्सा बने और वो सीख सकें? तो किस उम्र? देखिए, हमने तो एक क्राइटेरिया रखा कि कम से कम मैट्रिक पास बच्चा होना चाहिए। ठीक है। और अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो हमने लैंग्वेज क्लासेस का एहतमाम किया अच्छा। अपने सेंटर के अंदर, ताकि उस बच्चे को वो ग्रो कर सके, उस बच्चे को हम वो सारी चीजें एक ही छत के नीचे प्रोवाइड कर सके जहां वो एक अच्छा और बेहतरीन नौजवान बन सके और जो एक कामयाब नौजवान बन सके। उस हवाले से हमने उस बच्चे को उस सेंटर के अंदर दोनों सहूलत दे रहे हैं और मैट्रिक पास जरूरी है। हमने ये सब चीजें ऑनलाइन हो रही क्लासेस, सारी ऑनलाइन क्लासेस है। अच्छा। इसमें मेरा कोई आमद दखल नहीं है। ये कल बच्चे आएंगे, टेस्ट देंगे, उसका पर्चा चेक होगा और जो बच्चे ने सही इम्तिहान में पास होंगे उनको वो कंप्यूटराइज निजाम है हमारा, उसके अंदर बच्चा खुद ही क्वालिफाई कर जाएगा और उसके पास मैसेज चले जाएगा कि आप क्वालिफाई कर चुके हैं वॉल्यूम 3 के लिए और आपकी अगली क्लास इस दिन से और इस टाइम पे शुरू होगी। तो ये सारा हमने ऑनलाइन सिस्टम किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा काम हमारे जो बच्चे आईटी के एक्सपर्ट बने उन्हीं बच्चों में से ये काम उन्होंने मैनेज किया है। अच्छा। फर्स्ट फेज में हमने कोई ऑनलाइन हमारे पे क्लासेस नहीं थी, ना हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, हम मैनुअल सारा काम कर रहे थे। सेकंड में हमने मैनुअल किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जो बच्चे हैं वो इस काबिल हो चुके हैं कि उन्होंने खुद ही आईटी के अंदर हमारी जो लैब है उसके अंदर वेब डेवलपमेंट की है। फिर उन्होंने एक हमारे पास जितने भी जो हमारे पास जो आईटी के हवाले से जो काम होते हैं सेंटर के, वो हमारे अपने ही सेंटर के बच्चे निकले हुए करते हैं। माशाल्लाह, ये तो सर मतलब शायद कुरंगी की तारीख वाकई आप बदलने वाले हैं। अब माशाल्लाह से यहाँ से कुरंगी और लांडी से जो है वो आईटी एक्सपर्ट निकलेंगे। अब वो फलाना लंगड़ा और फलाना टुंडा और ये सारी चीजें यहाँ से हम जो लकब मिले हुए थे कुरंगी के लोगों को, लड़कों को, वो अब नहीं मिलेंगे। देखिए, मैं पहले दिन ही ये कहता था, महाजिर उर्दू बोलने वाला, कराची का उर्दू बोलने वाला वो बाबू किराया करता था। बिल्कुल। और कराची का उर्दू बोलने वाला पूरे पाकिस्तान में वो ब्यूरोक्रेसी में जाना पहचाना जाता था और उसको बाकायदा बुलाया जाता था। जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने वजीर आजम बने तो कराची के पढ़े लिखे अच्छे प्रोफेसर और लेक्चरर लालखाना लेके गए, मीरपुर खास लेके गए, नवाब शाह लेके गए, सखर लेके गए। वहां वो उन्होंने एजुकेशन दी वहां के रहने वाले बासियों को। और इस्लामाबाद के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेट्स होता था, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट्स, वो कराची का यहाँ का शनाख्ती कार्ड होल्डर होता था। आज बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमें महाजरों को लंगड़ा, लूला, काड़ा, चिंगारी, बंगाली, टीटी पता नहीं, हाँ, और पता नहीं ऐसे नाम उनको दिए गए जो ये कौम का तशक्कुस ही नहीं है। इस कौम के कोई डोमेन ही नहीं करता। ये कौम पढ़ी लिखी कौम थी कराची में उर्दू बोलने वाले की, और वो बड़े नफीस होते थे और बहुत अच्छे थे, मगर इन्होंने एमक्यूएम ने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को ऑन कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत सारे यूसी चेयरमैन, मेयर, एमपी, एमएलए, वुजरा सब फोकस किए हुए, और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी थोड़ा फोकस है। उनके सारे कराची में जो नुमाइंदे जीत के आए और जिनको बिलावल साहब ने टिकट दिए वो अपनी अपनी जगह
लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान। और जो तब्दीली आ रही है, जो ये कोरंगी बदल रहा है और ये शहर बदल रहा है, ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन के मुताबिक हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब। ये आज लांडी और कुरंगी की समझ लें कि किस्मत खुल गई है कि जितने भी लांडी कुरंगी के बच्चे हैं, स्पेशली मैट्रिक जिन्होंने कर लिया है, अब उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। वो नईम शेख साहब के पास टाउन में आके जो इनकी टीम है उनसे राब्ता करे और अपने आप को उस कोर्स में रजिस्टर्ड कराए। और अब उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद कहाँ जाके नौकरी करेंगे, कहाँ नहीं। उनको अपना एक्सपीरियंस डोमेन भी यही मिल रहा है, यहीं पे उनकी जॉब प्लेसमेंट भी होगी। और वो हर उस बच्चे को जो कुछ करना चाहता है और कुछ अर्न करना चाहता है, वो आगे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे। सबसे पहली बात कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो बेसिक्स थी, वो नईम साहब ने पूरा कर दिया है। आप हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अपने लीजेंड्स को ना उनके रहते हुए रिगार्ड नहीं करते। तो नईम साहब जो है आज हमारे लिए लिविंग लेजेंड ही कहूंगा, क्योंकि कुरंगी की तारीख बदलने में जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो नईम साहब का नाम लाजमी लिखा जाएगा। तो इस दुआ के साथ अल्लाह पाक इनको अपने मिशन के अंदर और मजीद कामयाब करे। आज ये इनिशियली स्टेज पर है, आने वाले दिनों में हमें एडवांस कोचिंग और पीएचडी तक लेवल तक नईम साहब करेंगे इंशाल्लाह। तो नईम साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह ताला ऐसी ही कुछ अचीवर के साथ आपको मिलता रहूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल अचीवर.daniel को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट। शुक्रिया।